प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आनंद से होंगे। बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक प्रकृति के अध्याय जीव जंतुओं की रोचक बातें पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षियों को जैसे गौरैया, कबूतर, कौवा आदि को दाना चुगते हुए ज़रूर देखा होगा। ये पक्षी कैसे अपने दाने को इतनी दूर से ढूंढ लेते हैं, ज़रा सोचिए। आपने देखा होगा, अगर कोई भी मीठी चीज़, मिठाई, गुड़, चीनी आदि ज़मीन पर थोड़ी मात्रा में भी गिर जाए तो कुछ ही देर में वहाँ बहुत सारी चींटियाँ एकत्रित होने लगती हैं। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? ये जीव अपने भोजन की उपस्थिति का कैसे पता लगा लेते हैं? क्या हमारे शरीर में भी ऐसा कोई अंग है जो इन कार्यों में हमारी मदद करता है? तो आइए हम इन अंगों के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप किसी चीज़ को कैसे पहचानते या महसूस करते हैं? देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर। वे अंग जो इन कार्यों में हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर ये संवेदी अंगों का चित्र दिखाया गया है। आइए पहले हम इन संवेदी अंगों को पहचानते हैं और उनके कार्य को जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आँख, जिससे हम देखने का काम करते हैं, नाक, जिससे हम सूंघने का काम करते हैं, कान, जिससे हम सुनने का काम करते हैं, जीभ, जिससे हम स्वाद का ज्ञान करते हैं, और त्वचा, जिससे हम स्पर्श को जान पाते हैं। बच्चों, हमारी ही तरह सभी जीव जंतुओं में ये संवेदी अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जीवों के देखने की क्षमता के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, जीवों में पक्षियों की दृष्टि सबसे तेज होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। बच्चों, क्या आपको रात में दिखाई देता है? नहीं ना? बिल्ली, उल्लू, चीता, तेंदुआ आदि जीव अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकते हैं। बच्चों, पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनकी आँख बिल्कुल सामने होती है, जैसे उल्लू। इसीलिए उल्लू को देखने के लिए अपनी गर्दन बार बार पूरी घुमानी पड़ती है। देखने की क्षमता के बाद हम जानवरों की सूंघने की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा, कुत्ता इधर उधर कुछ सूंघता रहता है। बच्चों, आपको पता है, कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसीलिए विस्फोटकों का पता लगाने, अपराधियों को पकड़ने और नशीली वस्तुओं को ढूंढने में कुत्ते का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते के अलावा चीता, बिल्ली, तेंदुआ, इनकी भी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसी वजह से ये अपने भोजन को आसानी से ढूंढ लेते हैं और अपने वास स्थान को भी। बच्चों, अभी हमने बात की जरा सा मीठा गिर जाने पर ये चींटियाँ कैसे वहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि चींटियों में भी
सूंघने की बहुत अधिक शक्ति होती है। आपने देखा होगा, हम कहीं भी बैठे रहें, मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। ये भी हमारे शरीर की गंध से हमें पहचान पाते हैं। बच्चों, अब सूंघने की क्षमता के बाद हम सुनने की क्षमता पर चर्चा करेंगे। बच्चों, तेंदुआ, बिल्ली और चीता की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके कान मामूली ध्वनि को भी सुन लेते हैं। यही नहीं, इनके कान ध्वनि की दिशा में मुड़ भी जाते हैं। बच्चों, आपने सांप को बीन की आवाज़ पर नाचते हुए तो देखा होगा। यह हमारा भ्रम है। सांप बीन की आवाज़ नहीं सुन सकता। सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप केवल कंपन को महसूस करता है। इसी तरह बच्चों, चमगादड़ की भी सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ निकालते हैं जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता। ये आवाज़ जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो गूंजती है। फिर वही गूंज लौटकर इनके कानों पर पड़ती है और ये अपने भोजन की दिशा और दूरी का सही सही पता लगा लेते हैं। बच्चों, आकार के आधार पर भी कान छोटे और बड़े होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। हाथी जिसके कान बहुत बड़े हैं और भालू जिसके कान छोटे हैं। बच्चों, आप बताइए, क्या कान की आकार सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है? शाबाश, बहुत सही बताया आपने। बच्चों, आप सभी अपने आसपास जो भी पक्षी, जानवर आपको दिखाई पड़े, उनके चित्र बनाकर उनसे संबंधित रोचक बातों को लिखकर अपनी कक्षा में चिपका सकते हैं। बच्चों, आज हमने जीव जंतुओं से संबंधित बहुत सारी रोचक बातें की। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।